जय हिंद बच्चों। क्वेश्चन है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। पहला स्टेटमेंट है एक्ट एज अ नेचुरल जेनेटिक इंजन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल वेल नोन स्टेटमेंट है कि जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस है ये नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर की तरह काम करता है। ये क्या करता है, किसी भी प्लांट्स के जीनोटाइप को चेंज कर देता है और जीनोटाइप के चेंज होने के कारण फिनोटाइप में भी चेंज आ जाता है। दैट इज वाई इसे नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी हम लोग बोलते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है कैरीज VIR रीजन विच इज एसेंशियल फॉर इंसर्शन ऑफ TDNA इनटू होस्ट सेल। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक्चुअली जो TI प्लाज्मिड होता है, इस TI प्लाज्मिड में एक स्पेसिफिक रीजन होता है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन इनकोडिंग रीजन होता है जिसे कॉमनली हम लोग VIR वीर रीजन बोलते हैं। इस वीर रीजन को ये जो कोड करता है एक्चुअली विरुलेंस जीन को कोड करता है। कोड्स फॉर विरुलेंस जीन। और ये विरुलेंस जीन क्या करता है कि TDNA के ट्रांसफर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो TDNA के ट्रांसफर में ए वीर रीजन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और TDNA को हमें कहां इंसर्ट करना होता है, किसी भी होस्ट सेल के अंदर फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो वही है कैरीज वीर रीजन विच इज एसेंशियल फॉर इंसर्शन ऑफ TDNA इनटू होस्ट सेल। सेकंड स्टेटमेंट में बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, C has been used to transfer genes for RNA interference in plant। अब हमें RNA इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। एक्चुअली ये RNA इंटरफेरेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर हम बातें क्या करते हैं कि एक ऐसा फिनोमिनन जहां पर RNA की एक्टिविटी को हम साइलेंट कर देते हैं, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, RNA साइलेंसिंग। जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, RNA साइलेंसिंग। अब RNA में साइलेंसिंग में हम करते क्या, जनरली जो RNA जिसे हम लोग mRNA के नाम से जानते हैं, यही mRNA आगे चल करके प्रोटीन का कोडिंग करता है ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू, या फिर एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। अब मान करके चलो कि कोई एंजाइम कोई प्रोटीन हमारे बॉडी में या फिर प्लांट के बॉडी में बन रहा है, लेकिन वो क्या है, ये हार्मफुल है। कोई स्पेसिफिक प्रोटीन जो हार्मफुल है, ये स्पेसिफिक प्रोटीन बना किससे, स्पेसिफिक RNA से। तो हम क्या करेंगे, उस mRNA का जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है, उस mRNA का जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है, इस स्पेसिफिक सीक्वेंस को हम क्या कर देंगे, डबल स्ट्रैंडेड। अगर mRNA डबल स्ट्रैंडेड हो गया, डबल स्ट्रैंडेड mRNA का फॉर्मेशन कर देंगे। अब mRNA अगर डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा तो कभी भी प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए उसे राइबोसोम के साथ बाइंड करना पड़ता है। राइबोसोम के साथ बाइंड ही नहीं करेगा एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कभी भी आगे कोडोन एंटी कोडोन का ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अमीनो एसिड का कभी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, यानी प्रोटीन का फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो डबल स्ट्रैंडेड के कारण हम क्या कर देंगे, वो जो स्पेसिफिक mRNA का सीक्वेंस है, ये mRNA का हमने एक तरीके से क्या कर दिया, साइलेंसिंग। इसी फिनोमेनन को कि mRNA को सिंगल स्ट्रैंडेड से डबल स्ट्रैंडेड बना करके RNA के एक्टिविटी को इंटरफेयर कर दिया, इसी फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, RNA इंटरफेरेंस। अब एक क्वेश्चन उठता है कि RNA के mRNA के जो डबल स्ट्रैंड बनाया जाएगा, तो दूसरा स्ट्रैंड का जो जीन है या उतना न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, उसका सोर्स क्या होता है। तो सोर्स कोई जो इन्फेक्शन पहुंचाने वाला वायरस है, वहां से हम ले सकते हैं सोर्स। एक आप सुने होंगे मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जिसे जंपिंग जीन के नाम से भी जाना जाता है, जंपिंग जीन, इसे हम लोग ट्रांसपोसोन्स भी बोलते हैं। यहां पर हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस के कोई स्पेसिफिक जीन की भी बातें करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस के कोई स्पेसिफिक जीन्स की भी बातें करते हैं,
है ना, जो आकर के इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करता है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करता है और आरएनए के एक्टिविटी को साइलेंट कर देता है, यानी डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए का फॉर्मेशन कर देता है। तो बिल्कुल फैक्ट है कि हैज बीन यूज्ड एज अ ट्रांसफर जीन फॉर आरएनए इंटरफेरेंस इन प्लांट। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। ए ओनली गलत है, ए एंड बी ओनली ये भी गलत है, बी एंड सी ओनली ये भी गलत है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ए, बी एंड सी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बेस्ट ऑफ लक।